फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। दुश्मन सेना के बंकर तोप और बेस पल भर में होंगे तबाह, भारत ने तैयार की प्रलय मिसाइल। पापा को मिस कर रही हैं शिल्पा शेट्टी, जन्मतिथि पर लिखा इमोशनल पोस्ट। सुकेश जैकलिन की लव स्टोरी पर बनेगी वेब सीरीज, गदर 2 पर हुआ विवाद। 13 फिल्म रिव्यू, रणवीर सिंह को पूरे नंबर, पहली जीत का अच्छा जश्न। 14 जनवरी 2022 को रिलीज होगी दलकीर सलमान की सैल्यूट। एक्ट 2021, भारत ने रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 4-3 से दी पटकनी, कांस्य पदक जीता। राज्यसभा की उत्पादकता 48% रही, जो पिछले 4 वर्षों में 5वां सबसे कम है। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विधायकों के बीच लगी जमीन खरीदने की होड़, एसडीएम, डीआईजी और कमिश्नर के रिश्तेदारों ने भी लिए प्लॉट। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर लगाया गंभीर आरोप, कहा अयोध्या में की जमीन की लूट, पीएम मोदी दे जवाब और कराएं जांच। पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची सपा, सरकारी खर्च पर पार्टी की रैली करने का लगाया आरोप। गृह मंत्रालय की जम्मू कश्मीर के लिए नई योजना, 4.5 लाख युवाओं को रोजगार देने की तैयारी। यूपी टेट पेपर लीक मामले में एसटीएफ का खुलासा, 2 अधिकारी जानते थे कब, कहां और कैसे लीक होगा पेपर। पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल और बेटी कोरोना पॉजिटिव। राहुल गांधी का सवाल, अब भी ज्यादातर आबादी वैक्सीनेटेड नहीं, बूस्टर डोज देना कब शुरू करेगी सरकार। दंगा हो या यूएपीए का कानून, अखिलेश उद्घाटन करते हैं तो मोदी योगी मुकम्मल करते हैं, ओवैसी ने कहा। मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 10 करोड़ से ज्यादा की जमीनें और दुकानें कुर्क। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी से गठबंधन कर सकती है बीजेपी, 70 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। मांझी पर विवादित बयान देने वाले भाजपा नेता गजेंद्र झा पार्टी से निष्कासित। संसद सत्र के दौरान लोकसभा कुल 18 दिन बैठी, 9 विधेयक पारित हुए, ओम बिरला ने कहा। ओमिक्रॉन हो रहा आउट ऑफ कंट्रोल, भारत में सिर्फ 5 दिन में दोगुने हुए केस, डब्ल्यूएचओ ने इस खतरे को लेकर चेताया। अभी तक ओमिक्रॉन के मामले हल्के, ठीक होने की दर ज्यादा, लेकिन सतर्क रहने का समय नहीं तो भारत होगा मुश्किल में, स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने कहा। म्यांमार में खदान में भूस्खलन में 70 लोग लापता। डीआरडीओ ने मिसाइल प्रलय का पहला सफल परीक्षण किया। पीएम मोदी ने संसद के 0 आवर में उठाए गए मुद्दों पर दिया खास जोर। विश्व महामारी के सबसे बुरे दौर में प्रवेश कर सकता है, बिल गेट्स ने कहा। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर के पास जंगलों में लगी आग, काबू पाया गया, यात्रा प्रभावित नहीं। मध्य प्रदेश में महिला के पास मिला 500 ग्राम ब्राउन शुगर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ है कीमत, गिरफ्तार। चीनी मोबाइल कंपनियों के खिलाफ कई राज्यों में हुई आईटी रेड। नए साल में 11 करोड़ किसानों को मिलेगा तोहफा, 1 जनवरी को जारी होगी पीएम किसान स्कीम की 10वीं किस्त। इंडियन आइडल 12 फेम से आली कांबले ने बीएफ संग की सगाई, प्यार में डूबा दिखा कपल। नेशनल मैथमेटिक्स डे पर टीवी स्टार्स ने सुनाए गणित से जुड़े किस्से। कृप सूरी बोले, मैथ्स का नाम सुनकर ही आते हैं बुरे सपने। देश में ओमिक्रॉन के 213 केस, दिल्ली में 57 और महाराष्ट्र में 54 मामले। पत्नी की यूट्यूब सहायता प्राप्त डिलीवरी में बच्चे की मौत के बाद आदमी गिरफ्तार। नोएडा में मृत मिला बुजुर्ग दंपति, आत्महत्या की आशंका। हैदराबाद में 5 से 7 जनवरी तक आरएसएस की समन्वयन बैठक, मोहन भागवत भी होंगे शामिल। वाराणसी में पिता की संपत्ति पर बेटे ने किया दावा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश, अपने बनाए हुए घर में रहो। चीन में कोरोना की नई लहर का खौफ, शीशियान के 1.3 करोड़ लोगों को घर में रहने का आदेश। सार्वजनिक स्थानों से बैन हो वैक्सीन की दोनों डोज न लेने वाले, अनिल विज ने कहा। राजस्थान में सामने आए ओमिक्रॉन के 4 नए मामले, केन्या से आई महिला भी संक्रमित। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 11 नए मामले, नए वेरिएंट से संक्रमितों की संख्या 65 हुई। तेलंगाना में ओमिक्रॉन मरीज का इलाज कर रहे डॉक्टर भी नए वेरिएंट से संक्रमित। इजराइल में ओमिक्रॉन से पहली मौत। विदेश सचिव हर्ष वी श्रृंगला ने फ्रांस के महासचिव फास्वा डेलाट्रे से की मुलाकात। बंगाल के हल्दिया में रिफाइनरी आग की जांच करेगी उच्च स्तरीय आईओसी टीम, कई घायलों की हालत चिंताजनक। मुंबई में न्यू ईयर पार्टियों पर बीएमसी और पुलिस की कड़ी नजर, नए नियम जारी, 6 फुट की दूरी रखनी है जरूरी। गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है योगी सरकार, 10 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की तैयारी। प्रयागराज में 9 महीने की बच्ची की गोद में उठाए नजर आए पीएम मोदी, आशीर्वाद दिया, बोले इसे आत्मनिर्भर बनाना। आजादी का अमृत महोत्सव में बोले सीएम योगी, दवाओं के लिए निर्भर रहने वाला भारत अब दूसरे देशों को दे रहा है वैक्सीन, पीपीई किट। बेंगलुरु के पास चिक्काबल्लापुरा में भूकंप, रिक्टर स्केल पर 3.0 रही तीव्रता।
चाचा भतीजे के बीच गिले शिकवे हुए खत्म। शिवपाल यादव ने कहा, मैं अखिलेश को मानता हूं अपना नेता, फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। केरल कांग्रेस प्रमुख पीटी थॉमस का निधन। दिल्ली में 7 साल की बच्ची से रेप आरोपी गिरफ्तार। विशेषज्ञ का कहना है कि कोविड वैक्सीन बूस्टर खुराक जरूरी है। वाराणसी में एक छत के नीचे होगा आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी पद्धति से इलाज। मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। गुरुवार को फिर काशी में होंगे पीएम मोदी। 2100 करोड़ रुपए की कई अहम योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। मांझी की जुबान काटने पर 11 लाख देने का ऐलान करने वाले भाजपा नेता को पार्टी ने किया बाहर। प्रयागराज में पीएम के कार्यक्रम में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। एडीजी ने सब इंस्पेक्टर समेत 9 को सस्पेंड किया। भारत ने पिछले 24 घंटे में 56,79,395 लोगों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। कोरोना अपडेट में 24 घंटे में देश में 6,317 नए मामले आए सामने, 318 मरीजों की मौत। अफगानिस्तान में पूर्व सैन्य अधिकारी को तालिबान ने हिरासत में लिया, उनके परिवार का कहना है। रूसी दूतावास ने यूक्रेन में तनाव बढ़ने के लिए मॉस्को को जिम्मेदार ठहराने वाले वॉशिंगटन के दावों को खारिज कर दिया। केंद्र का राज्यों को अलर्ट, वॉर रूम एक्टिव करें, जरूरत पड़े तो नाइट कर्फ्यू लगाएं। कदम सही दिशा में। रियल एस्टेट कारोबारियों ने गोवा में पीएम मोदी द्वारा कौशल विकास केंद्र के उद्घाटन का स्वागत किया। दिल्ली की हवा अभी बेहद खराब, AQI 385 पहुंचा। प्रियंका गांधी के अपने बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करने के आरोप पर केंद्र ने लिया संज्ञान। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए कंबल हीटर उपलब्ध कराया गया। और आइए अब जान लेते हैं 23 दिसंबर का क्या है इतिहास। आज है राष्ट्रीय किसान दिवस। 1902 किसानों के नेता के रूप में लोकप्रिय देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का उत्तर प्रदेश के हापुड़ में जन्म। इस दिन को देश में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1672 में खगोलविद जियोवनी कैसिनी ने शनि के उपग्रह रिया की खोज की। सन 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ। सन 1926 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, दलितों के हितैषी, स्त्री शिक्षा के समर्थक और आर्य समाज प्रचारक स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई। सन 1964 में भारत और सिलोन चक्रवात की चपेट में लगभग 4,850 लोग मारे गए। ये थे अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।